हमको पढ़ाए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा क्यों हमने इतनी सारी डिग्रियां कलेक्ट की, ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ डिग्रियों को कलेक्ट होने के बावजूद भी हम लोगों को आज सब्जी ही बेचनी पड़ रही है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के चयनित व्याख्याताओं का आरपीएससी के बाहर 22 दिन से धरना जारी। व्याख्याताओं ने आरपीएससी के बाहर सब्जी, झाड़ू, खिलौने, कपड़े बेचे, बूट पॉलिश कर जताया विरोध। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के व्याख्याताओं द्वारा आरपीएससी के बाहर 23 फरवरी से शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना 22वें दिन मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को व्याख्याताओं ने जयपुर रोड आरपीएससी के बाहर सब्जी, झाड़ू, खिलौने, कपड़े बेचे, हाथों में तगारी, फावड़े लेकर मजदूरी की और बूट पॉलिश कर नारा दिया, मजबूरी में मजदूरी। व्याख्याताओं में तानाशाही सरकार और आरपीएससी प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। चयनित व्याख्याता उपेंद्र यादव ने बताया कि चारों उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को हराने का संकल्प लिया है। सरकार को उसकी हठधर्मिता का सबक सिखाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि नौकरी नहीं तो वोट नहीं को लेकर वे चारों उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के विरोध में जनसंपर्क भी कर रहे हैं। 22 दिन से चयनित व्याख्याता धरने पर बैठे हैं, लेकिन आरपीएससी प्रशासन आंख, नाक और कान बंद करके बैठा है। अभ्यर्थी नौकरी नहीं तो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। सरकार और आरपीएससी प्रशासन बेरोजगार अभ्यर्थियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि यह सभी अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। इसके बाद भी इनके हकों पर कुठाराघात करना कहाँ का न्याय है। देखो, लगातार 22 दिन से स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थी आरपीएससी के बाहर धरना दे रहे हैं, लेकिन न तो आरपीएससी के अधिकारी सुन रहे, न सरकार सुन रहे, न मंत्री सुन रहा। ऐसे में अभ्यर्थियों में आक्रोश है। आज अलग एक अनूठा प्रदर्शन किया है। आज उन्होंने मार्केट लगाया, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई गुड्डा गुड्डी बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मजदूर है। तो एक सांकेतिक धरने के माध्यम से गुहार की माननीय मुख्यमंत्री अभिभावक के जल्द से जल्द नियुक्ति आदेश जारी करे, अन्यथा यह आक्रोश कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन के रूप में तब्दील हो सकता है। और हमने जो चेतावनी दी थी कि चारों जगह कांग्रेस को प्रत्याशी को नहीं जीतने देंगे, हमने रैली भी निकाल रहे हैं और घर घर जाकर हम प्रचार भी कर रहे हैं कि कांग्रेस को प्रत्याशी को हराया जाए, और स्पष्ट कह रहे हैं किसी भी हालत में कांग्रेस को प्रत्याशी को चारों जगह नहीं जीतने देंगे, सबक सिखाएंगे हराकर। अभी भी समय है, बेरोजगारों की मांगों को मानकर जल्द से जल्द स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश जारी करें। आपको ऐसा नहीं लगता था युवा में आप मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे परीक्षा भी भर्ती करते हैं करके यहाँ तक पहुँचते हैं, ये ज्वाइन ही नहीं होती, इसमें क्या मैसेज दिया? मैसेज ये तो जा रहा है कि सवाल उठ रहा है, आरपीएससी पे सवाल उठ रहा है, पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है, सिस्टम पे सवाल उठ रहा है कि एक भर्ती के एग्जाम के लिए प्रदर्शन, परिणाम के लिए प्रदर्शन, दस्तावेज पहुंचाने के लिए प्रदर्शन, फिर कट ऑफ, पता नहीं किस किस के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है। आज बेरोजगार 22 दिन तक सड़कों पर पड़े, लेकिन लगातार कोई सुन नहीं रहा। तो ऐसे में बेरोजगार में आक्रोश है, कहीं ना कहीं सरकार को चारों जगह उपचुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। चयनित व्याख्याता सड़कों पर बैठकर सम्मान की जगह भीख मांग रही हैं। जब तक आरपीएससी चेयरमैन और सरकार अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए वर्ष 2018 में विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसके बाद जनवरी 2020 में परीक्षा हुई। परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद 18 विषयों की काउंसलिंग शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा कर दी गई। अभ्यर्थियों को स्कूल भी आवंटित कर दिए गए। इस बीच उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया। क्यों हमारे घर वाले हमको पढ़ाए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा क्यों हमने इतनी सारी डिग्रियां कलेक्ट की, ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ डिग्रियों को कलेक्ट होने के बावजूद भी हम लोगों को आज सब्जी ही बेचनी पड़ रही है। हम 5th क्लास के बाद भी ये बेच सकते थे और अपना पेट का गुजारा कर सकते थे, इवन अपनी फैमिली का गुजारा भी कर सकते थे। तो क्यों आरपीएससी तक ये जू नहीं रेंग रही, क्यों मंत्रियों तक ये जू नहीं रेंग रही, क्यों हम यहाँ खड़े होने के लिए मजबूर है, क्यों हमारा धरना 22 दिन से लगातार चल रहा है? क्यों? हम सिर्फ जवाब चाहते हैं, हम नियुक्ति चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। अपने आप सिस्टम को चेंज करो और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। आज हमने 17-18 साल पढ़ाई करी है, क्लास फर्स्ट से लेकर बीए करा, एमए करा, बीएड करा, उसके बाद ही कंपटीशन एग्जाम दिया है हमने मतलब लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रगल देखा है। और हमारी शायद सबसे बड़ी गलती रही कि हम पढ़ लिख लिए, और पढ़ लिखने के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं। तो हम इतने परेशान हो चुके हैं, मगर एक साक्षर होके भी अगर इंसान अगर रोजगार नहीं अपना सके तो उसका फ़ायदा ही क्या है ऐसा। तो हम इतने मतलब डिप्रेशन में जा चुके हैं, इतनी पढ़ाई करी, इतनी डिग्रियां ली, उसका कोई औचित्य दिखाई नहीं दे रहा हम लोगों को, कि अंत में मतलब बेरोजगार के बेरोजगारी हैं।
हमारा सिलेक्शन हुआ है व्याख्याता परीक्षा 2018 के अंदर। उसके सब प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। 3 साल से तो वैसे भी लंबित रही है परीक्षा। अंत में क्या है, हमें स्कूल तक आवंटित कर दिए गए हैं और हमारे नियुक्ति पत्र जारी नहीं करे हैं। तो उससे हम इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं कि इस पेट की खातिर आज हम सब्जी बेचने पे मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि हम आज भी बेरोजगार हैं। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी हम बेरोजगार के बेरोजगार ही हैं। तो आज हम सब्जी बेच रहे हैं इस कारण से। इससे मैसेज क्या जा रहा है? जैसे इससे मैसेज ये जा रहा है कि पढ़ना क्या सही है कि नहीं है। आने वाली पीढ़ी को फालतू है, कोई मतलब नहीं है इन डिग्रियों का। बेटर रहेगा। इन डिग्रियों का कोई मायने है भी या नहीं है, क्योंकि अगर इतना पढ़ने के बावजूद भी इंसान बेरोजगार रह रहा है तो साक्षर रहने का मतलब ही क्या है। तो मैं सोचती हूँ कि निरक्षर रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि निरक्षर व्यक्ति एक छोटा मोटा काम करके अपना पेट तो पाल सकता है ना। हम साक्षर रहने के बावजूद सब्जी बेच रहे हैं अपने पेट की खातिर, तो बहुत शर्म की बात है। और सरकार को, आरपीएससी के अध्यक्ष को ये शर्म आनी चाहिए कि हमारी बेरोजगारी का कितना फायदा उठाएंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।